Good morning students. Today our topic is objectives of business. Now students, business के meaning में ही हमने discuss किया था कि we are doing business just to earn more and more profit. कि just to earn the profit we are setting up the business. तो main objective तो हो गया profit earn करना, but उसके अलावा कुछ other objectives भी हैं जो हमें इस topic में discuss करने हैं. तो that is ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. और जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना एंड द अदर ऑब्जेक्टिव्स दैट आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स टू पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर देना है. फर्स्ट हम सबसे पहले लेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज प्रॉफिट मेकिंग. जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि वी आर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट. अब यहाँ पर मेन कंसेप्ट हमें डिस्कस क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है वो ठीक है, बट कितना प्रॉफिट अर्न करना है. क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करते जाना, यही है? ऐसा नहीं है. मोर प्रॉफिट मीन्स यहाँ ये नहीं है. प्रॉफिट में हमारा मेन पर्पस मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. हमारा क्या पर्पस है, सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना. तो मेन पर्पस क्या है बिजनेस का, टू अर्न द सफिशिएंट प्रॉफिट. और सफिशिएंट कैसे पता चलेगा कि सफिशिएंट कितना है? सफिशिएंट मीन्स मार्केट के अंदर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है उस समय, प्रिवेलिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट के अंदर है, अगर आप उतना अर्न कर रहे हो बिजनेस में से, दैट इज सफिशिएंट. सेकेंड ऑब्जेक्टिव, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स. क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स. नाउ स्टूडेंट्स, बिजनेस में जब आप कस्टमर्स न्यू क्रिएट नहीं करोगे तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? बिजनेस की ग्रोथ कैसे पॉसिबल है व्हेन वी आर क्रिएटिंग न्यू एंड न्यू कस्टमर्स? तो हियर द सेकेंड पॉइंट इज जस्ट टू क्रिएट द न्यू कस्टमर्स, अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स टुवर्ड्स द बिजनेस. व्हेन न्यू कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड दैट मीन्स sales increases, profit increases. So here this is the economic objective of business. Just because with the help of creating the new customers, profit increases. That's why this point comes in the category of economic objectives. So this is the second point, creation of customers. Create and attract more and more customers. Try to add on new customers with the business so that sales increases and profit increases. Now, third point, innovations. Innovations means just to do something new. New means here, new can be in product. We can change in the product. We can change in the marketing strategy. As we are doing something new, what will happen? The main thing is here, we can attract the new customers as well as we can retain the existing customers. जो हमारे existing customers हैं, जो हमारे already customers हैं, उन customers को retain करना भी जरूरी है. अगर हम उन customers को retain नहीं कर पाते हैं तो business grow तो होगा ही नहीं, बल्कि वो जो already जिस position पे है उससे भी downfall चला जाएगा. तो वो situation ना आए, that's why we have to add on something new in the business. When we are doing something new, that means here new customers attracted and existing customers retained. So this is very main point, innovations, and this point coming in the category of economic objective, just because with the help of innovations we can retaining the customers, we can attracting the customers so that sale increases, profit increases. So these are the economic objectives of business. Now social objectives of business. Social objectives, social welfare. अब देखो बिजनेस जो है
उसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है, वो बात ठीक है, बट उसके अलावा कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जो बिजनेस को फुलफिल करने पड़ते हैं। अगर हम इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं करेंगे देन व्हाट विल हैपन, इन दैट केस वी कांट सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो वी कांट सर्वाइव इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम। थोड़े टाइम में आपको बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशंस ना आए, लॉन्ग टाइम हम सर्वाइव कर पाए, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू द सोशल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। वी हैव टू कंसीडर सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट वन इज better quality at reasonable price. Business must provide better quality good at reasonable price. जब आप बेटर क्वालिटी गुड्स रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हो, इसका बेनिफिट क्या होगा, जो आपके कस्टमर्स हैं वो कॉम्पिटिटर्स की तरफ मूव नहीं करेंगे, और जब वो कॉम्पिटिटर्स की तरफ मूव नहीं करेंगे इन दैट केस आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, लॉन्ग रन सर्वाइवल कब है, जब हमारे कस्टमर्स हमारे पास ही रहें, वो कॉम्पिटिटर्स की तरफ मूव ना करें। तो यहाँ पर आपके कस्टमर्स जो है वो आपके पास ही रहेंगे, कॉम्पिटिटर्स की तरफ मूव नहीं करेंगे, इफ वी आर प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस एंड अदर कस्टमर्स ऑल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड्स आवर बिजनेस। सो इन दैट केस this is the social objective of the business, provide better quality at reasonable price। इससे सोशल वेलफेयर तो होगा ही, साथ साथ हम भी अपने बिजनेस को लॉन्ग रन सर्वाइव कर पाएंगे। सेकंड, कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट, the area in which business is existing, businessmen must contribute for the development of that particular area। जिस एरिया में हमने अपने बिजनेस को सेटअप किया है उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी बिजनेसमैन को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उससे होगा क्या, अगर वो एरिया डेवलप होगा दैट मीन्स डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। अगर एरिया डेवलप होगा तो पब्लिक क्या करेगी, उस एरिया की हमारी प्रोडक्ट की डिमांड करेगी। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है एग्जिस्ट करती रहेगी so we can survive for a long time। तो मीन्स एक तरह से ये जो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं इससे इनडायरेक्टली बेनिफिट बिजनेस को ही हो रहा है। सोसाइटी को बेनिफिट है ही डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, बिजनेस को। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बिजनेसमैन क्या कर सकते हैं, ही कैन स्टार्ट अप द स्कूल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ही कैन स्टार्ट अप द डिस्पेंसरी इन दैट पर्टिकुलर एरिया, he can start up the library in that particular area, he can set up a park in that particular area। तो इनसे क्या होगा, वो एरिया जो है क्या हो जाएगा, डेवलप। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मीन्स हु हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन द बिजनेस, जिसमें बिजनेस के अंदर मनी को इन्वेस्ट किया है, उनको फेयर रिटर्न देना। ठीक है, अगर उन्होंने शेयर्स के फॉर्म में मनी इन्वेस्ट किया है तो उनको प्रॉपर रेट ऑफ डिविडेंड देना, अगर उन्होंने कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट किया तो उनको इंटरेस्ट देना, प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना। और उससे होगा क्या, गुडविल ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस। तो बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होगी इफ वी आर पेइंग फेयर रिटर्न टू ऑल द इन्वेस्टर्स। और गुडविल इंक्रीज होगी तो क्या होगा, गुडविल इंक्रीजेस दैट मीन्स सेल्स इंक्रीजेस, प्रॉफिट इंक्रीजेस। फोर्थ सोशल ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। Providing employment means business must provide employment to the persons living in the area in which business is established। जिस एरिया में आपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है उस एरिया के लोगों को प्रेफरेंस देनी है आपने हमेशा, किसमें, एम्प्लॉयमेंट में।
उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट क्या होगा, फिर से वही चीज़ है, जब आप उस एरिया के लोगों को जॉब प्रोवाइड करोगे, इनकम ऑफ पीपल इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, दैट मीन्स सेल ऑफ आर बिजनेस इंक्रीजेस। तो ये जो सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए, इन सभी से इनडायरेक्टली हमारी ही सेल इंक्रीज होती है, हमारा ही प्रॉफिट इंक्रीज होता है। और डायरेक्टली क्या होता है कि वो जो पब्लिक वेलफेयर हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है, और सोशल वेलफेयर होगा तो उससे बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होगी, बिजनेस जो है वो फेमिलियर हो जाएगा पब्लिक के अंदर। तो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स।